बचपन की इस डायरी एंट्री में मैंने भारत पाक युद्ध की संभावना और उससे जुड़े मेरे डर के बारे में लिखा है। दुनिया में किसी भी समय काल में कहीं न कहीं युद्ध चलता रहा। जैसे भारत में मुगलों के राज से अंग्रेजों से लेकर अब तक, और इसी के समकालीन अन्य जगह जैसे यूक्रेन, रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान इत्यादि। युद्ध की विभत्सता को दर्शाती ये पुस्तक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एनी फ्रैंक जर्मनी में जन्मी यहूदी लड़की थी। उसे अपने 13वें जन्मदिन पर यह डायरी भेंट मिली थी। बात तब की है जब हिटलर की नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों यानी ज्यूज का नरसंहार किया जा रहा था। उस समय एनी को अपने पिता, माँ और बहन के साथ एक गुप्त स्थान पर छिपने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसी अज्ञातवास के दौरान यह डायरी लिखी गई। एनी लिखती है, मैं आपको युद्ध से होने वाली पीड़ा के बारे में बताने में घंटों बिता सकती हूँ, लेकिन मैं खुद को और अधिक दुखी ही बनाऊंगी। हम बस इतना कर सकते हैं कि जितना संभव हो सके शांति से इसके खत्म होने का इंतजार करें। वह बताती है कि कैसे बच्चे सुलगते खंडहरों में अपने मृत माता पिता को अकेले खोज रहे हैं। दूर की आती ध्वनि के बारे में सोचकर वह सिहर उठती है। 15 साल की एनी लिखती है कि युद्ध सिर्फ राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों का काम नहीं है, आम आदमी भी उतना ही दोषी है। और जब तक पूरी मानवता नहीं बदलती, जो कुछ भी सावधानी से बनाया गया है उसे नष्ट कर दिया जाएगा, केवल फिर से शुरू करने के लिए। अत्यधिक भय और अनिश्चितता के दौर में भी एनी लिखती है कि सूरज की रोशनी और ये बादल रहित आसमान, और जब तक मैं इनका आनंद ले सकती हूँ, मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ। जो भी डरा हुआ है, अकेला और दुखी है, उसके लिए सबसे बेहतर है बाहर निकलना। स्कूल की चुलबुली और मस्ती मजाक करने वाली एनी की सबसे अच्छी साथी उसकी डायरी बन गई। वैसे भी बंद कमरे में वो ज्यादा शोरगुल नहीं कर सकती थी। एनी लिखती है, एक बहादुर और विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी दुख में नहीं मरता। एनी फ्रैंक और उसके परिवार को अंततः 1944 में खोज लिया गया। 1945 में एक यातना शिविर में उसकी मृत्यु हो गई। एनी एक राइटर बनना चाहती थी। अपनी डायरी में कई जगह वह लिखती है कि कैसे उसकी डायरी में जो कुछ भी लिख रही है वो सिर्फ उस तक सीमित है। आज उसकी ये राइटिंग 70 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। मुझे लगता है कि जहां आतंकवादियों को एक करारा जवाब देना भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी था, वहीं युद्ध की आर्थिक और मानवीय कीमत को देखते हुए उसे कहां विराम देना है, यह हमारी सरकार और सेना के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न था। संघर्ष को लंबा खींचने में निहित स्वार्थ वाले तीसरे पक्ष जैसे कि चाइना की भागीदारी भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सेना बल, जल, थल और वायु और सभी सशस्त्र पुलिस बल का धन्यवाद।